गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा लास्ट हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज़ द मोल कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट के बारे में बेटा हम बहुत कुछ जान चुके हैं। तो हमने दो डेफिनेशन को रिकवर किया मोल कंसेप्ट के अंदर। तो फर्स्ट डेफिनेशन के अंदर बेटा आपने पढ़ा कि वन मोल ऑफ एन एटम इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास। ओके, अगर मॉलिक्यूल है तो बेटा वन मोल ऑफ दैट मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास। ओके, एंड इसके बाद बेटा जो हमने कल लास्ट लेक्चर के अंदर जो डेफिनेशन पढ़ी, तो आपने बोला कि किसी भी मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम और कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ओके, ये बात हमने पढ़ी। तो आपने बोला बेटा अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ, मीन्स आपने बेटा एवोगैड्रो लॉ के बारे में पढ़ा या फिर एवोगैड्रो नंबर के बारे में पढ़ा कि किसी भी एलिमेंट्स के अंदर और किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर नंबर ऑफ एटम ऑलवेज विल बी इक्वल टू द एवोगैड्रो नंबर। मीन्स वन मोल ऑफ एन एलिमेंट्स के अंदर जो नंबर ऑफ एटम रहेंगे वो रहेंगे बेटा 6.023 10^23 एटम्स और मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक बेटा हमने मोल के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर बेटा हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने वाले हैं। उन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को बेटा आपने देखना है, अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। और उसके बाद बेटा जो भी आप रेफरेंस बुक फॉलो कर रहे हो, मॉडर्न है, प्रदीप है, या फिर एनसीईआरटी क्वेश्चन फॉलो कर रहे हो, तो प्लीज़ बेटा उन क्वेश्चन को ट्राई करना है। वो सारे के सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। और इसके अंदर जो आपसे बेटा अभी तक जो क्वेश्चन पोर्शन रिकवर नहीं होगा वो होगा बेटा गैसेस लॉ, मीन्स एसटीपी एंड एनटीपी के कुछ क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपसे अभी सॉल्व नहीं हो पाएंगे। वो बेटा कल आपकी ऑनलाइन क्लास है, ठीक है, लाइव क्लास रहेगी। और लाइव क्लास के बाद जो परसों का लेक्चर रहेगा उसके अंदर कंप्लीट मोल कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आप कल लाइव क्लास के अंदर बेटा मोल कंसेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, मोल कंसेप्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है बेटा आपके माइंड के अंदर, उसको बेटा आप लेके जा सकते हो। ओके, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बेटा फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द ऑक्सीजन। मीन्स आपसे पूछा गया बेटा 1 किलोग्राम ऑक्सीजन के अंदर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट होंगे। तो बेटा जो भी अभी तक आपने पढ़ा है मोल के बारे में, तो आपने बोला बेटा 1 मोल ऑफ O2 मीन्स 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन ऑलवेज विल बी इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास। ये फर्स्ट डेफिनेशन में बोला था बेटा। तो 1 मोल ऑफ O2 इज इक्वल टू 32 ग्राम्स। ओके, अब इसको बेटा मैं दूसरी टाइप से लिख सकता हूँ, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू द 1 मोल। ओके, ये बात हो सकती है। तो अब आपने बेटा जी ये बात बोली हुई है 1 मोल ऑफ एनी मोलिक्यूल्स ऑलवेज कंटेनिंग द 6.023 10^23 मोलिक्यूल्स। तो हम लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू 6.023 10^23 मोलिक्यूल्स। ओके, तो यहीं से बेटा एक पॉइंट और बन सकता है, अगर 32 ग्राम के अंदर इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के अंदर बेटा जी 32 से आप डिवाइड करके ये वाले मॉलिक्यूल्स आपके पास आ जाएंगे। ओके, अब आप देख सकते हो बेटा 1 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आए। अब आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है बेटा 1 kg मीन्स 1 किलोग्राम ऑक्सीजन के अंदर, तो आपने बोलना बेटा 1 kg यू नो इज ऑलवेज इक्वल टू द 1000 ग्राम। ओके, तो अब आप यहाँ से लिख सकते हो बेटा 1000 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो रहेंगे बेटा 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका ये वाला एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, आई होप बेटा ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसके बेस्ड के ऊपर बेटा इसी टाइप के ऊपर आपके रेफरेंस बुक के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो प्लीज़ बेटा उन क्वेश्चंस को अब आप रिकवर कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम। नेक्स्ट है बेटा आपका कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर। मीन्स बेटा आपको सिल्वर एलिमेंट्स के एक एटम का मास निकालना है। तो आपको बहुत अच्छे से पता है बेटा 1 मोल ऑफ सिल्वर मीन्स 1 मोल सिल्वर के अंदर एटम जो रहेंगे वो रहेंगे बेटा ऑलवेज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर 6.023 10^23 एटम्स के इक्वल। अब आप सभी बच्चों को बेटा यहाँ पे गिवन भी है 1 मोल ऑफ सिल्वर का जो वेट रहता है दैट इज द 108 ग्राम। ओके, मीन्स 108 ग्राम ऑफ सिल्वर
containing the 6.023 10 power 23 atoms. ओके, अब यहाँ से बेटा आप लिख सकते हो 6.023 10 पावर 23 एटम ऑफ सिल्वर का जो वेट है, मास है बेटा 108 ग्राम। ओके, 1 एटम ऑफ सिल्वर का जो वेट रहेगा बेटा, जो मास रहेगा 108 को बेटा 6.023 10 पावर 23 से डिवाइड करने के बाद ये बड़ा आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, तो बेटा इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से फॉलो करना है, अच्छे से नोट कीजिए, अच्छे से समझिए बेटा कि कौन सा कंसेप्ट किस टाइप से यूज़ हो रहा है। उसी के बाद बेटा आप अपनी रेफरेंस बुक के क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। ओके, तो अभी बेटा जी मैं कुछ क्वेश्चन आपके पास सेंड करने वाला हूँ, उन क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए बेटा, और इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट विद मी। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।